ओम 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 गजाननं तगिडादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षिणम् उमाशुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजम् वर्णानामर्थसंहारं रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारु वन्दे वाणी विनायको वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गौरी पुत्र गणेश, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे गौरी पुत्र गणेश, हे शिव भक्त गणों, आज कल आप लोगों ने एक द्वितीय सती खंड शिव महापुराण से अध्याय 31 से अध्याय 35 तक का श्रवण किया था। आज मैं अध्याय 36 से अध्याय 41 तक शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का पाठ करूँगा। आप लोग श्रवण करने की कृपा करें। मैं जैसा तुच्छ शिवगण शिव महापुराण का पाठ कर रहा हूँ, अगर उसमें मुझसे त्रुटि हो रही है तो उसके लिए आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। अपना आशीर्वाद भी हमें प्रदान करते रहें। ओम मंगल भवने मंगल हारी ओमा सहित जेहि जपत पुरारी मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। मंगल भवन मंगल हारी ओमा सहित जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे मां सृष्टि नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। जय जय राधेश्याम जय जय सीताराम जय जय राधेश्याम जय जय सीताराम जय जय राधेश्याम जय जय सीताराम। बोल मनुआ बोल कीर्तन होगा कि नहीं। जय जय राधेश्याम जय जय सीताराम। बोल मनुआ बोल कीर्तन होगा कि नहीं। माया मोह में भटक रहा है माया मोह में भटक रहा है कभी न हरि गुण गाया रे। माया मोह में भटक रहा है कभी न हरि गुण गाया रे। दीन बंधु करुणा सिंधु दीन बंधु करुणा सिंधु मन में नहीं बसाया रे। श्री राम को ध्यावे लगा ले बिगड़ी बना ले हो जा भव से पार। बोल मनुआ बोल कीर्तन होगा कि नहीं। सबरी गिद्ध हेल्या तारे तारे पापी जन सारे। सबरी गिद्ध हिल्या तारे तारे पापी जन सारे। नित रखना रट राम राम को जो जग के रखवाले। माया के चक्कर से मनुआ हो जा भव से पार। अब माया के चक्कर से मनुआ हो जा भव से पार। बोल मनुआ बोल कीर्तन होगा कि नहीं। बोल मनुआ बोल कीर्तन होगा कि नहीं। नाम आए और ध्यान आरती कुछ भी सार न जानू। नाम आए और ध्यान आरती कुछ भी सार न जानू। राम है मेरे जीवन रक्षक एक सहारा मानू। राम है मेरे जीवन रक्षक एक सहारा मानू। व्यास जी पे कृपा प्रभु व्यास जी पे कृपा प्रभु कभी होगा कि नहीं। बोल मनुआ बोल कीर्तन होगा कि नहीं। बोल मनुआ बोल कीर्तन होगा कि नहीं। जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। बोल मनुआ बोल कीर्तन होगा कि नहीं। ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे प्रिय शिव भक्तगणों, अब द्वितीय सती खंड का 36वां अध्याय हम आप लोगों को श्रवण कराने जा रहे हैं। वीरभद्र का अद्भुत पराक्रम। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इंद्र विष्णु जी का परिहास करते हुए अपनी प्रशंसा करने लगा और देवताओं सहित हाथ में वज्र लेकर
वीरभद्र से युद्ध करने को आगे बढ़ा। तब उनका यह उद्योग देखकर रुधिर से भीगा मुख दक्ष अपनी स्त्री सहित उनके पास जाकर बोला, हे देवराज, आप लोगों के बल पर ही तो मैंने इस महान यज्ञ को आरंभ किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही लोग सत्कर्मों की सिद्धि के प्रमाण हैं। दक्ष के इस वाक्य को सुन देवताओं सहित इंद्र शिव की माया से मोहित हो युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। उनका शिवगणों से घोर युद्ध हुआ। याज्ञिक भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिव जी के गणों का उच्चाटन किया। भूत प्रेत पिशाच पराजित होने लगे। तब यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उस महाबली ने महात्रिशूल ले देवताओं को गिराना आरंभ किया। देवता यक्ष सिद्ध चारण सभी उनके त्रिशूल से घायल हुए। उनकी भयंकर मार से कितने ही देवता कट मरकर खेत रहे और कितने ही भाग चले। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र जैसे लोकपाल ही कठिनता से युद्ध क्षेत्र में खड़े रहे। तब उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से अपनी जय का उपाय पूछा। बृहस्पति भगवान शंकर का स्मरण कर इंद्र से बोले, हे इंद्र, मैं क्या कहूँ, जो सिद्धांत पहले विष्णु जी कह गए हैं वही प्रधान है। शिव जी का विरोधी कभी सफलता और विजय लाभ नहीं कर सकता। तुम मूर्ख हो जो लोकपालों सहित इस यज्ञ स्थल में आए। ये परम कुपित शिव जी के गण इस यज्ञ में विघ्न करने आए हैं। इनके समक्ष तुम क्या पराक्रम करोगे? ये तो अवश्य ही विघ्न करेंगे। इनके द्वारा इस यज्ञ के विघ्नाश का कोई उपाय नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब बृहस्पति जी ने ऐसा कहा तो उनके इन वाक्यों को सुनकर इंद्रादि लोकपालों को बड़ा खेद हुआ। उसी समय अपने महावीर गणों सहित वीरभद्र ने मन में शंकर जी का स्मरण कर इंद्रादिक देवताओं से कहा, हे मूर्खों, तुम लोग इस यज्ञ में क्यों आए हो? अब तुम सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें इसका फल दूं। हे इंद्र, हे अग्नि, हे सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वरुण व नैऋत्य, यम, शेष और सभी चतुर देवताओं, आज मैं तुम्हें इसका ऐसा फल दूंगा जिससे तुम सर्वदा के लिए तृप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गणों का सेनापति वीरभद्र अपने दक्षिण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा, जिसकी भयानक मार से सब देवता भाग गए। फिर अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचा और युद्ध से भागे देवता उसका समाचार देने के लिए पहले ही विष्णु जी के पास पहुंचे और कहा कि हे रमानाथ, जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। तब ऋषियों के ऐसा कहने पर विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने को संबद्ध हुए। सुदर्शन चक्र के लिए चतुर्भुज भगवान विष्णु यज्ञ मंडप के बाहर आए। उन्हें देख वीरभद्र की रुकटियां टेढ़ी हो गई। उसने अत्यंत क्रुद्ध हो विष्णु जी से कहा कि हे विष्णु, क्या आपने भी शिव जी की शपथ का उल्लंघन कर दिया है? भला आपका चित्त ऐसा क्यों हो गया? क्या आप शिव शपथ का उल्लंघन कर सकते हैं? परंतु मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम दक्ष के यज्ञ को कैसे बचा लोगे? क्या तुमने सती के कर्म को नहीं देखा था? क्या दधीच ऋषि ने जो कुछ कहा था उसे तुमने नहीं सुना? अच्छा, तो तुम दक्ष के जिस यज्ञ में पूजित होने के लिए आए थे, आज वहीं पर मैं तुम्हारा वक्षः स्थल फाड़ूंगा। अब तुम्हारी जो रक्षा करे उसे बुलाओ, मैं तुम्हें अभी पृथ्वी पर गिराकर भस्म कर दूंगा। रे रे दुराचारी शंकर विमुखी अधम विष्णु, क्या तू पवित्र शिव जी के महात्म्य को नहीं जानता? अच्छा तो ठहर, मैं तुझे अभी यमलोक भेजता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वीरभद्र के ऐसे वचनों को
सुनकर बुद्धिमान भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे वीरभद्र, मैं शंकर जी का सेवक हूँ, विमुखी नहीं। मूर्ख दक्ष ने यज्ञ के लिए मुझसे प्रार्थना की थी। भगवान शंकर के समान ही मैं भी भक्त के वश में हूँ। दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मैं इसके यज्ञ में आया। मैं जानता हूं कि तुम रुद्रकोप से उत्पन्न होने वाले एक वीर हो, परंतु मैं तुम्हें हटा दूंगा और तुम भी मुझे हटाओ। जैसा होगा देखा जाएगा। यह सुन वीरभद्र ने एक लंबी सांस लेकर हंसते हुए विष्णु जी से कहा, हे महाप्रभु, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, परंतु अब मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम मेरे प्रभु के भक्त हो। अब मैं जान गया कि जैसे शिव हैं वैसे ही तुम भी हो। विष्णु जी ने कहा, नहीं, तुम निःशंक हो, मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हारे अस्त्रों से व्याप्त होकर ही अपने आश्रम को वापस जाऊंगा। वीरभद्र विष्णु जी से युद्ध करने को तैयार हुआ। इतर श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 36वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। 37वां अध्याय वीरभद्र द्वारा दक्ष का सिर छेदन। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और महाबली विष्णु जी का भयानक युद्ध हुआ। इंद्रादिक समस्त देवता विष्णु जी के साथ हो वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक आयुधों से अत्यंत भयंकर संग्राम किया। भैरवादिक गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लौट लौट कर उनसे लड़ रहे थे। वीरभद्र और विष्णु का रोमहर्षण युद्ध हुआ। विष्णु जी के शरीर से उनके योग बल द्वारा शंख चक्र गदा धारण करने वाले असंख्य वीर प्रकट हो शस्त्रों को धारण किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे। परंतु युद्ध के ही क्षणों में वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूलों से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु जी के भी वक्षः स्थल में त्रिशूल मारा। इससे भगवान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र ले उससे मारने दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को वहीं रोक दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रह गया। विष्णु जी भी वहीं रुके रह गए, उनका स्तंभन हो गया। यह देख याज्ञिकों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तंभन छुड़ाया। फिर विष्णु जी ने अपना स्वर्णीय धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। तब तक वीरभद्र ने 3 बाण मारकर उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मुझ ब्रह्मा और सरस्वती ने विष्णु जी से शिव जी के उस महागण का परिचय दिया। उसे असह समझ विष्णु जी अंतर्ध्यान हो अपने लोक को चले गए। मैं ब्रह्मा भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्यलोक में चला आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मेरे और विष्णु जी के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीत कर मृग रूप धारण कर भागते हुए यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर काट डाला तथा प्रजापति धर्म कश्यप और अरिष्ट नेम आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने देव माता सरस्वती की अपनी नखों के अग्रभाग से नाक काट ली और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा शिव जी के शापित होने पर हंसे थे, इससे चंड ने बड़े विवेक से उनका दांत उखाड़ लिया। फिर क्रुद्ध शिव जी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया और जो दक्ष वेदी के भीतर जा छिपा था उसे वहां से पकड़ वीरभद्र ने तलवार से उसका सिर काट डालना चाहा, परंतु वैसा कर सकना संभव न था। इसलिए उसकी छाती पर चढ़कर हाथ से ही उसका सिर मरोड़कर तोड़ डाला और अग्निकुंड में छोड़ दिया। उस समय विजय लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले वीरभद्र पर स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा हुई और शीतल सुखदायक वायु तथा आकाशवाणी देवताओं ने नगाड़े बजाकर उसे प्रसन्न
किया। इस प्रकार सब कार्य कर विजयी वीरभद्र कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचा। शिव जी ने प्रसन्न हो उसे सब गणों का अध्यक्ष बना दिया। इतर से शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 37वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम 48वां अध्याय। शिव जी द्वारा दधीचि को अमरत्वादि की प्राप्ति। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने फिर उनसे पूछा कि हे ब्रह्मा, शिव जी को त्याग विष्णु दक्ष के यज्ञ में क्यों गए, जिससे उनका अपमान हुआ? क्या विष्णु जी भगवान शंकर के भक्त नहीं थे, जो उन्होंने उनके गणों से युद्ध तक किया? मेरे इस संदेह को दूर करने के लिए शिव जी का चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, मैं सबके संदेहों को निवृत्त करने के लिए तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पहले कभी दधीचि के शाप से विष्णु जी का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिसके कारण ही वे दक्षराज के यज्ञ में गए थे। इस पर नारद जी ने पूछा कि मुनिश्रेष्ठ दधीचि ने विष्णु जी को क्यों शाप दिया था? वे तो उनके परम सहायक ही थे। विष्णु जी ने उनका क्या बिगाड़ किया था? ब्रह्मा जी बोले, एक छुअ नाम का राजा था, जिसमें दधीचि मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के पश्चात दधीचि से उसका एक बड़ा अनर्थकारी विवाद हो गया। दधीचि ने कहा कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं। इस पर राजा छुअ, जो लक्ष्मी के मद से चूर्ण था, उसने कहा, नहीं, सब वर्णों का श्रेष्ठ राजा है। राजा सर्वमय है। यह श्रुति का वाक्य है। जो सबसे बड़ा है वह मैं हूँ। हे च्यवन पुत्र, मैं तुम्हारा पूज्य हूँ। इस पर दधीचि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने गौरव से राजा छुअ के सिर में जोर का एक घूंसा मार दिया। छुअ मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु जो ही सचेत होकर उठा कि उसी क्षण उस दुष्ट छुअ ने दधीचि पर वज्र चला दिया। उससे घायल हो दधीचि मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने छुअ के प्रहार से उत्पन्न दधीचि के मर्म को ठीक कर दिया। फिर छुअ से बदला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया और कहा कि इस प्रकार इस मंत्र का जप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दधीचि को ऐसा उपदेश कर शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दधीचि मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिव जी के लिए बड़ा तप किया। उस तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीचि से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीचि ने कहा, हे महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जाएं, दूसरा मैं सबसे अवध्य हूँ, और तीसरा मैं सर्वथा ही दीन न हूँ। शिव जी ने तथास्तु कह उन्हें यह वर दिया। मुनि ने प्रसन्न हो शीघ्र राजा छुअ के पास आ उसके सिर पर अपने चरणों का प्रहार किया। छुअ विष्णु जी का परम भक्त था, जिससे गर्वित हो उसने दधीचि की छाती में वज्र मार दिया। परंतु शिव जी के वरदान से मुनिवर दधीचि को कुछ चोट न लगी। यह देख ब्रह्मा का पुत्र छुअ बड़ा विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दधीचि ने उसे परास्त कर दिया। उस पराजय से लज्जित राजा छुअ वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंद भगवान की आराधना की। उससे प्रसन्न हो गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु से दर्शन देने आए। विष्णु भक्त छुअ ने उनसे दधीचि द्वारा अपने अपमान की बात कह मृत्युंजय का प्रभाव कहा। विष्णु जी ने कहा, अवश्य शंकर जी के भक्त को किसी का भय नहीं है। उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को शाप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के शाप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश और पुनरुत्थान होगा। हे राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूंगा जिससे दधीचि पर विजय प्राप्त हो।
छू ने कहा, अच्छा यही सही है। इस शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 38वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। विष्णु दधीच संवाद। ब्रह्मा जी बोले, अब एक दिन राजा छू का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीचि के आश्रम में पहुंचे और उनसे कहा कि हे महर्षि, आपसे एक वर मांगने आया हूँ। महर्षि दधीच शिव के परम भक्त थे। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, मैं समझ गया, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। फिर ब्राह्मण का वेश धर कर आए हैं। हे सुब्रत, आप इस वेश को त्याग दीजिए। मैं शिव जी का भक्त हूँ, सब कुछ समझ गया हूँ। राजा छू के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए हैं, परंतु मैं आपसे कहता हूँ कि अपने शुद्ध रूप में होकर आप भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। उनके स्मरण से आपको किसी प्रकार की चिंता न करनी होगी। देखिए, मुझे शंकर जी की कृपा से देवता दैत्य किसी से भय नहीं लगता। इस पर विष्णु जी ने महर्षि दधीचि को प्रणाम कर कहा, हे महामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है और मैं जानता हूँ कि जब से आप शिव भक्त हुए तब से आपको किसी का भय नहीं रहा। परंतु आप मेरे कहने से एक बार राजा छू के पास जाकर उससे यह कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर शैव श्रेष्ठ दधीचि ने हंसते हुए कहा कि मैं शिव जी के प्रभाव से कहीं किसी से तो डरता नहीं हूँ, फिर उससे क्या कहने जाऊं। इस पर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि दधीचि को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह नहीं चला। तब कुंठित दधीच ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, यह शिव जी का दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते थे, परंतु नहीं चला। चलता भी तो कैसे। शिव जी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मणों के लिए नहीं है। यदि आप क्रुद्ध ही हैं तो क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों तथा वाण आदि का प्रयोग कीजिए। फिर तो दधीचि को निरा ब्राह्मण और पराक्रमहीन समझ विष्णु जी ने क्रोध कर उन पर अपने सभी अस्त्र चलाए। देवताओं ने भी विष्णु की सहायता की। इंद्रादि देवों ने बड़े वेग से मुनि दधीचि पर अपने अस्त्रों को चलाया, परंतु शिव भक्त दधीचि ने मुट्ठी भर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो शंकर जी के प्रभाव से वे कुशा कालाग्र के समान त्रिशूल बन प्रलयाग्र के समान अपनी ज्वालाओं से आयुधारी देवताओं का संहार करने लगे। विष्णु यम इंद्रादि देवताओं के द्वारा छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो वहां से भाग चले। केवल विष्णु जी ही वहां टिके रहे, परंतु वे भी भयभीत ही रहे। उन्होंने और भी बहुत सी माया दिखलाई। मुनिश्रेष्ठ दधीचि ने कहा, हे विष्णु, माया त्याग दीजिए। मैं माया से नहीं डरता, इससे भी बढ़कर मुझे और कितने ही दुर्ज्ञेय पदार्थ ज्ञात हैं। यदि आप में शक्ति नहीं है तो मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ, सबको देख लीजिए। इसने शिव जी की कृपा से अपने शरीर को विराट कर दिया। विष्णु जी ने उनके शरीर में सारा ब्रह्मांड देखा। फिर विष्णु जी युद्ध से परामुख न हुए और परम शैव दधीचि भी शिव जी की कृपा से निर्भय हो उनसे युद्ध करते ही रहे। भीषण युद्ध हुआ। तब हे नारद, मैं विष्णु भक्त ब्रह्मा राजा छू को साथ ले उनका युद्ध देखने गया। मैंने निश्चेष्ट विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा, आप लोगों का प्रयास व्यर्थ है, इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। यह सुन विष्णु जी शांत हो दधीच मुनि की स्तुति करने लगे। राजा छू ने भी दीनता से मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। इससे प्रसन्न हो मुनि दधीच ने उन पर तो कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका कोप कम न हुआ। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को शाप दे दिया कि समय आने पर तुम लोग रुद्र की कोपाग्र से भस्म हो जाओगे।
दधीची को प्रणाम कर छू अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ। वहां जाकर जो भगवान शंकर का दर्शन करता है उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। इस शिशु महापुराण द्वितीय सती खंड का 39वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 40वां अध्याय ब्रह्मा जी की खिन्नता। नारद जी बोले, हे महाभाग, अब आप मुझे वह चरित्र सुनाइए जबकि महावीर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर कैलाश को गए तब क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, जब रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मुझसे जाकर दक्ष यज्ञ विध्वंस का समाचार कहकर दक्ष का मारा जाना आज समाचार दिया तो उससे मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैं सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए क्या करूं और दक्ष भी जीवित हो जाए तथा उसका यज्ञ भी पूर्ण होवे। तब विष्णु जी का स्मरण करते ही जो मुझे ज्ञान हुआ तो मैं उनके पास वैकुंठ लोक जा पहुंचा और विष्णु जी की जब स्तुति की तो उन्होंने मुझसे कहा कि यदि तेजस्वी अपराध भी करे तो उसे क्षमा करने में ही बड़ों की शोभा है। दक्ष ने अपराध किया जो आपने यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं दिया, जिसके लिए हम सभी देवता शिव जी के अपराधी हैं। अतएव अब आप सभी देवता शिव जी की शरण में जाकर उनका चरण पकड़ उन्हें प्रसन्न करें, तभी शांति होगी, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। इसके लिए मैं भी आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। ऐसा कह विष्णु जी मेरे साथ कैलाश चलने को उद्यत हुए। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास पहुंचे जहाँ दिव्य योगियों से सेवित श्रेष्ठ शिव जी विराजमान थे। उनके चारों उनके गणों और यक्षों के स्वामी कुबेर विराजमान थे। तब उनके निकट पहुंच विष्णु आज समस्त देवताओं ने बार बार नमस्कार कर उनकी अनेक विभूतियों और नामों सहित स्तुति की और कहा कि हे दया सागर महेश्वर, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतएव अब आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शंकर जी, हमें अनेक आपत्तियों से बचाइए। हे दुर्गेश, हे नाथ, आप प्रसन्न होकर दक्ष के असमाप्त यज्ञ का शीघ्र ही उद्धार करें। भग देवता की आंखें पहले जैसी हो जाएं, यजमान जीवित हों, पूषा के दांत हो जावें तथा भृग की दाढ़ी फिर पहले के समान ठीक हो जावे। आपकी कृपा से इन देवताओं को आरोग्यता लाभ होवे। हम लोग इस अवशिष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देंगे, इसलिए इस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा सहित विष्णु जी हाथ जोड़े शिव जी के चरणों के समीप पृथ्वी पर दंड के समान गिर पड़े। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 40वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी का प्रसन्न हो दक्ष को जीवित करना। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार देवताओं सहित विष्णु जी ने शंकर भगवान की स्तुति की तो उससे प्रसन्न हो करुणा सागर भगवान शंकर देवताओं को धैर्य बधाते हुए बोले, हे देव श्रेष्ठों, सुनो, मैं तुम पर क्रुद्ध हूँ, फिर भी उसे सहन करता हूँ, क्योंकि सब कुछ मेरी ही माया है। बालकों का अपराध चिंतन नहीं किया जाता, उन्हें सावधान करने के लिए केवल दंड ही दिया जाता है। मैंने दंड मात्र दिया है। दक्ष के यज्ञ को मैंने नहीं विध्वंस किया है, किंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसी का बुरा होता है। दक्ष ही उस यज्ञ का सिर है, अतएव उसका बकरे का सा सिर होगा। भग देवता सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देखेंगे तथा पूषा के टूटे हुए दांत
हो जाएंगे और यजमान के दिए हुए यज्ञ का भाग उपभोग कर सकेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ। मेरा विरोधक भृगु फिर बकरे की सी दाढ़ी पाएगा और मेरे गणों द्वारा सारे मारे गए देवताओं के टूटे अंग भी ठीक हो जाएंगे तथा सभी अधोरयु प्रसन्न होंगे। यह कहकर वेदों के अनुसरण करता परम दयाल चराचर पति सम्राट शंकर जी मौन हो गए। तब उनका यह कहना सुन विष्णु आदि सहित मुझ ब्रह्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा सबने शिव जी को धन्यवाद दिया। फिर देवर्षियों सहित शिव जी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर हम लोग यज्ञ के उसी स्थान में आए जहाँ कनखल नामक स्थान में दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया था। उसी समय भगवान शंकर ने वहां पहुंचकर वीरभद्र द्वारा भंग यज्ञ का निरीक्षण किया और देखा कि स्वाहा सुधा पुष्पा तुष्ट धृत सरस्वती और सभी ऋषि पितर अग्नि आदि टूटे फूटे और कोई मरे हुए पड़े हैं। यज्ञ की यह दशा देखकर वीरभद्र को बुला भगवान शंकर ने हंसकर उससे यह कहा, हे महाबाहो वीरभद्र, यह तुमने क्या किया? हे तात, तुमने ऋषियों को इतना कठिन दंड इतने शीघ्र दे डाला। अच्छा, तो अब तुम शीघ्र दक्ष का वह मृतक शरीर लाओ जिसने इस यज्ञ को आरंभ किया था। यह यज्ञ तो अच्छा था परंतु इसका फल विपरीत हुआ। शिव जी के इतना कहते ही वीरभद्र ने दक्ष का सिर रहित शरीर लाकर शीघ्र ही उनके सामने रख दिया। तब उसे सिर रहित देख शिव जी ने वीरभद्र से कहा कि इसका सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, उसे तो मैंने पहले ही अग्नि में हवन कर दिया है। शिव जी ने देवताओं से कहा, देखो मैंने जो पहले कहा था वही हुआ। फिर भगवान शंकर ने यज्ञोचित पशु अर्थात बकरे का सिर लेकर प्रजापति दक्ष के सिर पर जोड़ दिया और ज्यों ही कृपा दृष्टि से देखा वह जीवित होकर उठ बैठा। उसने उठते ही प्रसन्नचित्त हो शंकर भगवान का दर्शन किया। उसका कलुषित हृदय निर्मल हो गया। फिर ज्यों ही उसने चाहा कि भगवान शंकर की विविध प्रकार से स्तुति करें, उसी समय उसे पुत्री सती का वियोग स्मरण हो आया और मारे दुख के उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, जिससे वह उस समय स्तुति न कर सका। परंतु कुछ ही देर बाद उसका शोक ज्यों ही दूर हुआ, वह लोक कल्याण कारक भगवान शिव की विनम्र भाव से स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और पुनः विष्णु और बुध ब्रह्मा ने भी इंद्रादि देवताओं और लोकपालों सहित सावधान चित्त से कमल मुख शंकर जी की स्तुति की। इस श्री शिव महापुराण द्वितीय स्त्री खंड का 41वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। 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 सती खंड का स्मृति फल आज 42वां अध्याय कहने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, इन स्तुतियों को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबकी कृपापूर्ण दृष्टि से देखकर दक्ष से कहा, हे प्रजापति दक्ष सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ तथा भक्तों के वश में हूँ, चारों भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है और उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। वह कर्म परायण मनुष्य मूर्ख है जो वेद यज्ञ दान और तप आदि से मुझे जानना चाहता है। इसी प्रकार तू केवल कर्म के द्वारा ही संसार सागर से तरना चाहता था। तेरा यह कर्म मुझे अच्छा न लगा और मैंने तेरे यज्ञ का विध्वंस करा दिया। हे दक्ष, अब तू मुझे परमेश्वर मानकर बुद्धि पूर्वक ज्ञान परायण हो सावधानी से कर्म कर। तुम यज्ञ जानो कि मैं शंकर ही संपूर्ण जगत का दृष्टा हूँ। मैं ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करता हूँ और क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों के धारण करता हूँ। विष्णु भक्त का अर्थ यह नहीं है कि वह मेरी निंदा करे
मेरा भी भक्त विष्णु की निंदा नहीं कर सकता। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों को साफ से उसे तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार शंकर जी के सुखकारक वचनों से वहां स्थित देवता मुनि सभी प्रसन्न हो गए। दक्ष बड़े प्रेम से शिव जी की भक्ति करने लगा। समस्त देवता कुटुंब सहित शंकर भगवान को परमेश्वर मानने लगे। जिसने जैसी स्तुति की थी शंकर भगवान ने उन्हें वैसा ही वर दिया। दक्ष प्रसन्न हो शीघ्र ही शिव जी का नाम जपने लगा। शिव जी की कृपा से उसने अपना यज्ञ पूर्ण किया। सब देवताओं को यथा योग्य भाग मिला। शिव जी को भी उनका भाग दिया गया। ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दिया गया। दक्ष ने विधि पूर्वक ऋत्विजों द्वारा यज्ञ के बड़े कार्य को समाप्त कराया। पर ब्रह्मा शंकर जी की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवता और ऋषि आज भगवान शंकर का यश गाते हुए अपने धाम को गए। मैं और विष्णु भी मंगलदायक उनके सब नामों का उच्चारण करते हुए अपने लोक को चले गए। दक्ष ने सत्पुरुषों की गति पा शंकर जी का बड़ा सत्कार किया। फिर वे भी अपने गणों को साथ ले कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किए। कैलाश पहुंच शिव जी ने अपनी प्रिया पार्वती का स्मरण करते हुए उनकी संपूर्ण कथा अपने गणों से कह सुनाई। फिर इसी प्रकार वे सती चरित्र कहकर समय बिताने लगे, सांसारिकता का अनुकरण करने लगे। यद्यपि शंकर भगवान एक हैं, उनमें कोई विकार नहीं है, तथा उन्होंने संसार को अपनी लौकिकता दिखाई। इस चरित्र को पढ़ने सुनने वाला ज्ञानी हो उत्तम सुख और दिव्य गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष पुत्री सती देवी अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई और महातप कर शिव जी को प्राप्त किया एवं गौरी अर्घ मांगी कहला विचित्र लीलाएं की। यह सती चरित्र अद्भुत भक्त मुक्तदायक और समस्त कामनाओं को देने वाला है। यह पाप रहित कथा परम पवित्र स्वर्ग यश आय पुत्र और पौत्रादिकों को फल देने वाली है। जो इसे भक्त पूर्वक सुनता है और दूसरों को सुनाता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसे परम गति मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत श्री पंडित राम लग्न पांडे द्वारा भाषानुदीत श्री शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता का दूसरा सती खंड समाप्त। ओम नमः शिवाय। आज मैं शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का पाठ पूर्ण किया। हे शिव भक्तों, कल तृतीय पार्वती खंड प्रारंभ करेंगे। हे शिव भक्तगणों, तृतीय पार्वती खंड अध्याय 1 से अध्याय 5 तक का पाठ कल मैं करूंगा। अब मैं आरती करने जा रहा हूँ। हे प्रभु। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वमं देवदेव नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मिन्काराय नमः शिवाय। आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की। गणेश कार्तिकी अशोक सुंदरी संग विराजिम, आदिशक्ति माशिष गंगा विराजिम। आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।